हे गाइस, वेलकम दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे राधे मैजिक यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हमारे पुट में हिट हुए हैं दो। ठीक है, अभी मैंने कॉल में एंट्री बनाई है एक। ठीक है, और पुट में जो है 680 का लॉस था। अभी कॉल में एंट्री बनाई है 22,650 की कॉल में 160 के प्राइस पे। और अभी जो है ट्रेड हमारी कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, और बात करें गाइस आज के व्यू पॉइंट की, तो व्यू पॉइंट जो था मेरा वो कॉल साइड में ही था। मेरा सिंपल व्यू था कि अगर मार्केट है सेलिंग स्विंग जो कोई बनता है तो जैसे ही सपोर्ट कंफर्मेशन आएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट इस लो से कंटिन्यूशन बाइंग साइड पुश किया और कोई रिट्रेसमेंट या हॉल्ट नहीं आया, तो इस लेवल के आसपास मेरे को थोड़ा सा लगा कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ एसएल हंटिंग करने के लिए आ सकता है। तो जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक हुआ लोअर लो बनने के बाद, तो मैंने यहाँ पे पुट में एक एंट्री बनाई थी जिसमें हमारा स्टॉप लॉस आउट हो गया। लेकिन मार्केट ने हमें रॉन्ग साबित किया और फिर मैंने अभी जो है कॉल साइड में एक एंट्री बनाई है। जैसे ही मेरा सेटअप कंफर्मेशन आया, ये एक हॉल्ट कैंडल आई, इसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया तो मैंने यहाँ एक कॉल साइड में एक एंट्री बनाई है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये लो है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये बड़ी कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल, इसी कैंडल का लो है। लगभग 150 का अपना स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो टारगेट यहाँ पे हम मोमेंटम जहाँ तक मिलेगा मिनिमम, ये अपना जो 687 का लॉस है, ये लॉस कवर होने के बाद अगर 1000-1200 का प्रॉफिट दिखेगा तो बुक करेंगे। मतलब ओवरऑल हम यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट का टारगेट इसमें मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है और अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो एक बार पिवट पॉइंट तक ये जाना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राधे मैजिक यूट्यूब चैनल को। देखते हैं क्या होता है, मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइस, फाइनली कॉल में भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अभी मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई है, दो स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई है। ठीक है, 1000 का 1100 तक का लॉस हो चुका है अपना। अभी मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई है, जैसा कि मेरा व्यू था कि यहाँ से गिरेगा लेकिन ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने वहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाई कि चलो मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन वो एक फेलियर ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जैसे कि मैंने वॉल्यूम एनालिसिस किया है कि यहाँ से एक बार नीचे ही आ सकता है, तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री प्लेस की और दो लॉट मैंने बाई किया। स्ट्राइक प्राइस छोटा रखा है क्या, ताकि स्टॉप लॉस जो है हम इसके लो का प्लेस कर सकें। तो अगर मैं ज़्यादा ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लेता तो उस केस में क्या होता, हम इस लो का स्टॉप लॉस अगर रखते, जैसे मैं यहाँ पे लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो यहाँ पे 10 पॉइंट तक का ही बन रहा है। बट अगर मैं स्ट्राइक प्राइस बड़ा चूज़ करता तो उसमें स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा बनता। तो अभी स्टॉप लॉस लगा देते हैं पहले। एग्जिट स्टॉप लॉस 53 एंड 54। ठीक है, ये लो का ही अपना जो है वो स्टॉप लॉस है और इसमें प्लेस कर देते हैं सेकंड स्ट्राइक प्राइस में 74। एग्जिट स्टॉप लॉस 73 एंड 74। 74 या 75, क्या लो लगा है इसमें? इसमें लो लगा है 75 का। एग्जिट स्टॉप लॉस 74 75। प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई है इस ट्रेड की, कंटिन्यूशन की एंड टारगेट की। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट जिसको मैं यूज़ करता हूँ, हमारी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है और इस मोमेंटम का जो कारण है वो बैंक निफ्टी भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यू बाइंग साइड जा रहा है और निफ्टी को भी ये नीचे आने नहीं दे रहा। बट निफ्टी का मेरा व्यू पॉइंट है, निफ्टी यहाँ से मिनिमम निफ्टी नीचे कहाँ आएगा, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। तो निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 22,750 के आसपास। और निफ्टी का जो टारगेट है, मैं आपको टारगेट बताऊँ निफ्टी का, नीचे की साइड में मेरा व्यू पॉइंट है 653। 653 तक निफ्टी को हमारे स्ट्रेटजी सेटअप के हिसाब से आना चाहिए, जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से 653 तक एक बार ये लेवल तक निफ्टी को नीचे आना चाहिए। मतलब क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो इसी लेवल तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा। ठीक है, उससे पहले हम एक लॉट निकालेंगे अगर सफिशिएंट मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, नहीं तो होल्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी लगभग हमारा यहाँ पे लॉस इंक्रीज़ हो चुका है, ट्रेड थोड़ा सा लॉस में ही चल रही है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, हमें अपने स्ट्रेटजी पे अपने सेटअप पे पूरा बिलीव है कि यहाँ से नीचे ही प्राइस को आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है
शुरुआत जो है वो लॉस से हुई है, लेकिन एंडिंग हम प्रॉफिट से करेंगे। अब देखते जाइए, अब मैजिक देखना आप लोग, स्ट्रैटेजी होती है ना जो, जिस पे आपको बिलीव होता है, ये वही है। अब इसका मैजिक आपको दिखाता हूँ, कितना बढ़िया टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत ही फास्ट टारगेट आएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं, मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। सो गाइस फाइनली मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई है नीचे आने की, और लगभग हमारा लॉस भी जो था वो 1100-1200 का, वो यहाँ पे कवर हो चुका है, मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, टारगेट की बात करें तो 120 पे टारगेट है इसमें, 22,800 की पुट में। ठीक है, मतलब यहाँ से अभी भी 20-25 पॉइंट टारगेट बचा हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें टारगेट अचीव होगा तो नेक्स्ट लॉट को भी हम एग्जिट करेंगे। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है कि गाइस यहाँ से फ्लो में मार्केट नहीं गिरेगा, मतलब यहाँ से इसी कंटिन्यूशन नहीं करेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ कि एकदम से गिर जाएगा। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी और उस रिट्रेसमेंट के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने बाइंग साइड एक मोमेंटम किया है, और बाइंग साइड मोमेंटम करने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जैसे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, जब भी मार्केट कंटिन्यूशन किसी डायरेक्शन में जाता है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया बाइंग हुई है और बाइंग साइड गया है, जैसे ही मोमेंटम आया है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बाइंग आई है तो यहाँ पे ये 0.5% का लेवल होगा ना, जो अभी आया नहीं है, अभी आया है 38.2% का, ये जो लेवल है मैंने लगाया हुआ है चार्ट पे, 38.2% का लेवल है। उसके बाद नीचे आएगा 0.5% का लेवल, जो कि 22,780 यहीं के आसपास है। ठीक है, तो इस लेवल से ये क्या होगा, एक बार सपोर्ट एक्टिविटी दिखाकर बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक में क्या होगा, दो केस होते हैं बाउंस बैक में, या तो बाउंस बैक करके अपने हाइस को ब्रेक करके कंटिन्यू कर जाएगा, या फिर बाउंस बैक करके एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा देन गिरेगा। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए हमें रेडी रहना होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमारे फ्लो में मार्केट गया तो इसी फ्लो में चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट कम हो चुका है, बढ़िया, मतलब लॉस लगभग कवर हो चुका था, लेकिन हम लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमें अभी वेट करना पड़ेगा टारगेट्स के लिए। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस के साथ अभी वेट करते हैं क्या होता है, मैं आप सभी को फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। व्यू नीचे का ही है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे की, तो वेट करते हैं, देखते हैं, मैं आपको फाइनल रिपोर्ट देता हूँ क्या रहता है इस ट्रेड में। सो आज ट्रेड को लिए काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे 10:50 पे, टाइम हो चुका है 11:53, 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेड को लिए हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको इसका अगर चार्ट भी दिखाता हूँ, तो लगभग जो हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला बोला था कि स्टॉप लॉस हमें लो का रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकता है, सेल हंटिंग वगैरह कर सकता है। तो वही इसने किया, यहाँ पे देखो, यहाँ तक इसने लो लगा दिया, अब लो के बाद अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तक आ गया 97, ये जो है इसने हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी अपना टारगेट अचीव होने की। ठीक है, देखते हैं, और अगर ये रेजिस्टेंस तक अगेन आ जाता है तो फिर हम पूरा स्टॉप लॉस इसमें नहीं देंगे, फिर हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो जाएगा। और अभी जो डाइवर्जन है ना, वो पुट साइड में शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, और निफ्टी के चार्ट पे भी ग्रीन कैंडल बन रही है, पुट में ग्रीन कैंडल बन रही है और निफ्टी के चार्ट में भी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये होता है डाइवर्जन। ठीक है, जब निफ्टी में ग्रीन बने, लेकिन अगर हम पुट लिए हुए हैं और पुट में ग्रीन बने, इसका मतलब क्या है, अपोजिट कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन में बाइंग की जा रही है, इसमें दबा के बाइंग की जा रही है। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी पंच हुई है, अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया है। ठीक है, तो ये लोग इस हाइस के ऊपर एक बार पंच ज़रूर करेंगे, मार्केट को ले जाने की कोशिश है, और ईजिली जो है अब हमारा टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर इस हाइस तक आ गया तो देखते हैं, अगर इस हाइस तक आ जाता है तो उसके बाद हम अपने टारगेट्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वेट करते हैं, 120 पे टारगेट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मैं आप सभी को फाइनल रिपोर्ट देता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सो गाइस फाइनली थोड़ा सा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, और उसी लेवल के आसपास प्राइस जो है फिर से आ गया है, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो चार्ट, रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो लगभग उसी लेवल के आसपास फिर से हाई लगा दिया जो पहला हाइस था इसका। ठीक है, मोमेंटम कंटिन्यू है, तो मोमेंटम और कंटिन्यू आता है तो फिर अपने टारगेट प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अभी कंटिन्यू होना चाहिए मोमेंटम, क्योंकि काफ़ी साइडवेज के बाद निकला है प्राइस, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बैंक निफ्टी निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा था अभी तक, बैंक निफ्टी जो है हायर लेवल पे कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रहा था। ठीक है, सो गाइस मोमेंटम कंटिन्यू है, प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। चलिए टारगेट लगाते हैं यहाँ पे, मॉडिफाई लिमिट 120, मोमेंटम कंटिन्यू है तो टारगेट 25 पे रख लेते हैं, चलो 125 पे टारगेट। ठीक है,
चार्ट पे देखें तो हाइस इसने क्या लगा दिया है, हाइस लगा दिया है लगभग 111। रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसने हाइस ज़्यादा लगा दिया है 112। ठीक है, टारगेट थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मोमेंटम थोड़ा फास्ट था। ठीक है, और पूरा भी थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिल रहा है बढ़िया। लगभग हाई लगाया है इसने 112, 113, 14 का हाई लगा दिया है। ठीक है, और बढ़िया रिजेक्शन देखने को मिला। ये रिजेक्शन बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, ये इतना रिजेक्शन नहीं होना चाहिए था। रिजेक्शन मिलता है बट इतना ज़्यादा मिलता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो लगभग अपना टारगेट्स के पास से ही घुमा है यहाँ पे। ठीक है, 112-13 का हाई इसने लगा दिया था और 1000 प्लस का प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे शो हो चुका था। ठीक है, लेकिन वेट करते हैं अभी, अगर अगेन कंटिन्यू मोमेंटम आता है तो 125 पे मैंने टारगेट सेट किया है। ठीक है, और दूसरा इस वाले जो ऊपर वाला हमारा जो लॉट रहेगा इसको मैं मार्केट ऑर्डर पे निकालूंगा जैसे ही हमारा 125 नीचे के प्राइस लॉट में टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस क्या कुछ होता है इसमें। मैं आप सभी को फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। अगेन मोमेंटम कंटिन्यू है, देख लेते हैं। अगर फ्लो में टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0.5% के लेवल से यहाँ पे एक बार सपोर्ट एक्टिविटी दिखेगी और निफ्टी बिल्कुल अपने 0.5% के लेवल से ही रिजेक्शन ले रहा है। बिल्कुल 0.5% के लेवल पे आ चुका है और यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले सकता है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, बट वेट करते हैं अपने टारगेट्स के लिए। अगेन अगर कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो इजी टारगेट अचीव हो जाएगा। देखते हैं। तो आज मैं आप सभी को फाइनल रिपोर्ट देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट देता हूँ क्या रहता है इस ट्रेड में। सो गाइस फिर से थोड़ा सा अगेन मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है बट थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर फ्लो में टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड। अब मैंने दोनों में टारगेट प्लेस कर दिया। इस पे लगा दिया है मैंने 186 पे। एक मिनट, मॉडिफाई इसमें भी लगा देते हैं, 86 पे लगा देते हैं, सॉरी 96 पे। हाई लगाया इसने 86 का, 10 पॉइंट और मॉडिफाई कर दिया टारगेट। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फाइनल मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, जो भी रहता है फाइनल अभी मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। सो गाइस मोमेंटम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, प्राइस अपने फेवर में फिर से चलना स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा। तो देखते हैं फ्लो में टारगेट अचीव हो जाता है तो। चल 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 चल, रिजेक्शन रिजेक्शन, ओके रिजेक्शन। दिक्कत हो रही है कि थोड़ा सा निफ्टी ने तो अपने लो को फिर से ब्रेक कर दिया जो लो लगा था, बट ऑप्शन में अभी तक हाइस ब्रेक नहीं हुआ है तो डाइवर्जन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, फ्यूचर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, कॉल ऑप्शन भी थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो वेट करते हैं अभी थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू, एक बार एक मूव यहाँ से और कंटिन्यूशन में आना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेशन यही है, देखते हैं क्या होता है। सो आज प्रॉफिट फिर से इंक्रीज़ हो चुका है और अपने टारगेट की तरफ बहुत ही तेज़ी से प्राइस जा रहा है। फिर से वही प्राइस आ चुका है जहाँ से रिजेक्शन लिया था इसने। ठीक है, और टारगेट लगभग अचीव होने ही वाला है। 122 का हाई लगा दिया है, 122 का हाई लगा दिया है। टारगेट 3 पॉइंट से मिस हुआ है। ठीक है, देखते हैं फ्लो में टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड। मोमेंटम तो आया हुआ है, कंटिन्यूशन हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखते हैं अगर फ्लो में टारगेट अचीव हो गया। इसने हाई लगा दिया है 122 का, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। 122 का इसने हाई लगाया और उसके बाद प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी, वेट करते हैं टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे रैंडम एग्जिट का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, पहले भी हमने वेट किया है तो फिर से वेट करेंगे टारगेट के लिए प्रॉपरली। तो देखते हैं गाइस, मैं आपको फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। सो गाइस फिर से मोमेंटम कंटिन्यू होना स्टार्ट हुआ है, प्राइस अगेन वहीं कहीं आ गया 120 के आसपास। ठीक है, अभी देखते हैं अब की बार शायद टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, जो ऊपर वाला लेग है उसमें टारगेट थोड़ा सा दूर है 96 पे। ठीक है, लेकिन नीचे वाले में टारगेट शायद अपना आ सकता है इसी फ्लो में। 122 का हाई लगा दिया है, फिर से वहीं कहीं से रिजेक्शन ले रहा है।
तो इसको जाना तो चाहिए कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। टारगेट एक तो अचीव हो गया गाइस, दूसरे में 96 पे है। ओके गाइस, तो दोनों में टारगेट अचीव हो गया है। 2382 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे अब मैजिकली मोमेंटम आएगा, और मैजिकली मोमेंटम ही आया। और अभी देखो कितना बढ़िया मोमेंटम और कंटिन्यू कर रहा है अभी। बट नीचे जो टारगेट है, 2 टारगेट है यहाँ पे, एक तो ये आ ही चुका है लगभग यहीं कहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ से नीचे है CPR का, जैसे मैंने आपको बोला 22,653 का। मतलब निफ्टी में अगर बात करें तो अभी 30 पॉइंट की मूवमेंट और है, स्पॉट के चार्ट पे 30 पॉइंट की मूवमेंट और आ सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अपना ऑलरेडी मॉर्निंग में लॉस हो गया था 1100 का, तो उसको कवर करके 2382 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ज़्यादा अब होल्ड करने का कोई लॉजिक बनता नहीं, और मार्केट ऑल टाइम हाई से गिर रहा है, तो कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। और अपना टारगेट लगभग अचीव हो गया है, ठीक है। CPR तक टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है निफ्टी में अभी और, ठीक है, बट कोई होल्ड करने का लॉजिक बनता नहीं है। तो टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलते हैं